इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां मूवी के फर्स्ट पार्ट की एंडिंग हुई थी। अब हम कहानी की तरफ चलते हैं जहां हम नोबल को देखते हैं जो मूवी के फर्स्ट पार्ट में मर गया था, लेकिन मदरवर्ड की टेक्नोलॉजी नोबल को ठीक कर देती है। मदरवर्ड की टीम नोबल की एब्सेंस में जो कमांडर पूरी सेना की देखरेख कर रहा है उसे नोबल की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देती है। मदरवर्ड के लोगों द्वारा नोबल ठीक है या नहीं उसकी भी जांच की जाती है। नोबल कमांडर से जहाज को वेल्ट की तरफ मोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वहां पर कोरा है। इधर कोरा नोबल से फाइट करने के बाद गांव पहुंच जाती है। कोरा ने नोबल को मार दिया था, लेकिन अब नोबल ठीक हो गया है जो इन पर वार करने के लिए तैयार है। मदरवर्ड अपनी टीम के एक लड़के से फोन करके गाँव वालों का हालचाल पूछती है। कमांडर लड़के से कहता है कि हम फसल लेने के लिए 5 दिन में आ रहे हैं। कोरा और उसके साथियों का गांव में स्वागत किया जाता है। इन्हें दावत पेश की जाती है। कोरा सबको बताती है कि नोबल मर गया है, लेकिन लड़का इन्हें यहाँ आकर बताता है कि वो लोग 5 दिन में यहाँ आ रहे हैं। ये बात सुनकर सभी टेंशन में आ जाते हैं। जनरल टाइटस सभी गांव वालों से बात करते हैं। टाइटस कहते हैं कि हमें उन लोगों से जंग लड़नी होगी। टाइटस कहते हैं जंग आपसी भरोसे से जीती जाती है, हम तुम सबको लड़ना सिखाएंगे। जनरल टाइटस पूरी फसल निकालने का काम सिर्फ 3 दिन में करवाते हैं। गुनार कोरा से कहता है कि क्या गांव वाले हम पर विश्वास करेंगे और हमारे साथ लड़ने को तैयार होंगे। कोरा कहती है कि ये अभी डरे हुए हैं। कोरा गुनार को बताती है कि बेलिसारियस ने मुझसे ईसा को मरवा दिया, फिर मुझे पर ही दोष साबित कर दिया। मदरवर्ड के लोग मुझे गुनहगार मानते हैं, लेकिन सब कुछ बेलिसारियस का किया धरा था। बेलिसारियस ने ईसा के माता पिता को भी मार दिया था। मैं वहां से भाग आई और उस दिन के बाद अनजाने की जिंदगी जी रही हूँ। मैंने खुद को बदलने की कोशिश की है और बेहतर इंसान बनने की कोशिश की है। गुनार कहता है तुम बेहतर इंसान ही हो। अब सुबह हो जाती है। फसल का काम करने के लिए सभी को जगा दिया जाता है। सब खेत में फसल को काटने का काम स्टार्ट कर देते हैं। मदरवर्ल्ड में नोबल अपनी टीम पर गुस्सा कर रहा है, कह रहा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे आज़ाद कर दो, इस टीम का कमांडर मैं ही हूँ। दूसरा कमांडर आ जाता है। एक आदमी नोबल की जांच करने को कहता है तो नोबल उस आदमी को मार देता है। कमांडर नोबल को आज़ाद करवा देता है। कमांडर नोबल से कहता है कि आपके शरीर पर मेरी मेडिकल टीम की नाकामी की वजह से जो घाव रह गया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये घाव मैं बाद में ठीक करवा दूंगा। नोबल कहता है ये घाव जिसने दिया है उसे मैं बेलिसारियस के कदमों में ला दूंगा, फिर अपनी दुनिया के लोगों का मसीहा बन जाऊंगा। फसल को पूरी तरह काट लिया जाता है और उससे अनाज भी निकाल लिया जाता है। जनरल टाइटस अब शराब करना छोड़ देते हैं क्योंकि ये जंग उनके लिए काफ़ी मायने रखती है। फसल को इकट्ठा कर लिया जाता है और उससे पीसने का काम भी स्टार्ट कर दिया जाता है। सेम सभी जाबाजों को अपने हाथ से बनाए गए तोहफे देती है। सेम कहती है तोहफे भले ही कम कीमती हो, लेकिन इसमें मेरी मेहनत है, मुझे लगता है ये आपको पसंद आएंगे। जाबाजों को तोहफे पसंद आते हैं। सभी लोग थोड़ा जश्न करते हैं, नाचते गाते हैं। जनरल टाइटस गाना गाते हैं। अब सुबह हो जाती है। टाइटस बेल बजाकर सभी को बुलाते हैं और इनसे कहते हैं कि आज हम अपने बचाव की तैयारी करेंगे। सबसे पहले फसल को गांव के अंदर लेकर आएंगे ताकि वो फसल खराब होने की वजह से हमें ऊपर से ही नहीं उड़ा दे। जनरल मदरवर्ड की सेना के यहाँ बचे हुए हथियारों से गांव वालों को लड़ना सिखाएंगे। हथियारों में बम और बड़ी गन काफ़ी चीज़ें हैं। सभी अपने लिए हथियार चुन लेते हैं। बचाव के लिए ये गड्ढे खोदते हैं। जनरल एक एक को प्रैक्टिस करवाता है, किसी को बंदूक से तो किसी को तलवार से। एक एक बंदा अच्छे से प्रैक्टिस करता है क्योंकि इन्हें जीतना है। कोरा के जहाज को भी निकाल लिया जाता है जो काफी दिनों से यहाँ पड़ा था। ये वो जहाज है जिससे कोरा यहाँ पहली बार आई थी। जहाज को यहाँ से निकालकर कोरा इसे चेक करती है। ये काम कर रहा है अच्छे से। टाइटस सभी से कहते हैं कि हमें एक दूसरे का सच जानना चाहिए, पहले शुरुआत मैं करता हूँ। टाइटस बताता है कि संरक्षक बेलिसारियस ने सारंगों को जीतने के लिए मेरे जहाज को वहां पर भेजा, लेकिन सारंगों के लोगों ने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। फिर मुझे उनकी सल्तनत को खत्म करने का ऑर्डर मिला। मैंने मना कर दिया तो मेरे जहाज को बर्बाद कर दिया गया। फिर मैंने अपने जाबाजों के लिए आज़ादी और मेरे लिए कैद मांगी, लेकिन बेलिसारियस ने मेरी कोई हेल्प नहीं की और मेरे जाबाजों को मार दिया। उस दिन से मैंने हथियार डाल दिए। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा और कभी झुकूंगा मैं नहीं। अब दूसरी जाबाज बताती है कि जहाँ मैं रहती थी वहाँ जब जंगी जहाज आए तो हमारे लोगों में उनका सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। जंग में सबके परिवार बिखर गए, लेकिन फिर मेरी टोली को बागियों ने आज़ाद किया और मुझे फिर से एक नया परिवार मिला जिसने मुझे सब कुछ दिया।
नेमेसिस अपनी स्टोरी बताती है कि हमारा मछुआरों का गांव था। सल्तनत की फौज ने हमारे एक एक आदमियों को मार दिया। हम शांति से रहते थे, लेकिन बहुत वक्त पहले हम सिर्फ हथियारों से बात किया करते थे। फिर मेरे दर्द ने मुझे हथियार उठाने को मजबूर कर दिया और अब मैं उन सबको मारूंगी। टेरेक अपनी कहानी बताता है, जब मेरे पिता अपनी शर्तें बताने मदरवर्ड के पास गए तो उन लोगों ने वापस भेजा। मेरे पिता का शरीर और आक्रमण करने का वादा किया। मेरे पिता मारे गए, हमारा आसमान उनके जहाजों से ढक गया। मेरी माँ ने महाराज के वंश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। फिर मैं वहाँ से भाग गया और दूसरे सितारे पर चला गया। मैं अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सका। टाइटस फिर कोरा से उसकी स्टोरी पूछते हैं। कोरा बताती है, जंग ने मुझे अनाथ किया और फौज ने मुझे तेज बनाया। मैं एक जहाज के लिए काम करती थी, उसी को अपना परिवार मानती थी, लेकिन असली घर मुझे यहाँ आकर मिला। कोरा सबको बताती है कि टाइटस ड्रिंक करने का नाटक कर रहे हैं। इन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया है। यहाँ एक आदमी आकर बताता है कि गांव वाले लड़ने के लिए तैयार है। टाइटस कहते हैं, अब हम उनको अपना जोर दिखाएंगे। आदमी कहता है, क्या वो हमसे सौदा करेंगे? टाइटस कहता है, हाँ, उन्हें फसल की जरूरत है। टाइटस कोरा को जहाज तैयार रखने के लिए कहता है। कोरा जहाज को चेक करती है। जहाज अच्छी तरीके से काम कर रहा है। कोरा जहाज चेक करके वापस आ जाती है तो उसे जेम्स मिल जाता है, जो मदरवर्ड का रोबोट है। जेम्स कोरा से कहता है कि मुझे मेरे नाम से कोई नहीं बुलाता है, मुझे मेरा नाम सुनकर अच्छा लगा। कोरा जेम्स से कहती है, अगर हम मिलकर मदरवर्ड का सामना करेंगे तो शायद उनसे जीत पाएंगे और अपने लोगों को बचा पाएंगे। जेम्स भी इनके साथ है, लेकिन जेम्स कहता है कि याद रखो, तुम जीत नहीं सकोगे क्योंकि मदरवर्ड बहुत बड़ी फौज है। डेन बॉम्ब फिट करता है। तभी टाइटस और डेन को पता चलता है कि शक्ति दूत आ गया है। ये अपना काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं, लेकिन मदरवर्ड अपनी टेक्नोलॉजी से इनकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। नोबल कहता है, ये टाइटस की प्लानिंग है। गांव के लोग कहाँ छुपे हैं, इन्हें ये भी पता चल जाता है। नोबल कहता है, हम गांव के बीच में लड़ाई नहीं करेंगे और मैं जब तक इन लोगों को बातों में उलझाऊंगा तब तक तुम बच्चों और औरतों को अगवा कर लेना। कमांडर नोबल की सारी बात समझ जाता है। मदरवर्ड के बहुत सारे जहाज गांव में आ जाते हैं। इनके आते ही बच्चे और औरतें छिप जाती हैं। जहाज लैंड होता है, उसमें से नोबल निकलता है। नोबल की सेना इकट्ठी हो जाती है। नोबल कहता है, इस बार मेरा कोई स्वागत नहीं किया गया है। नोबल कोरा से कहता है कि ये सब कुछ करके हमें क्या मिलेगा? कोरा कहती है, वही होगा जो पिछली बार हुआ था, तुम्हें मारने का मजा मिलेगा। कोरा कहती है, मैं तुम्हें जंग खत्म करने का एक मौका देती हूँ। तुम यहाँ से फसल लो, खाओ पियो और चले जाओ अपनी सेना के साथ में। बेलिसारियस से कहना, जिन योद्धाओं का तुझे पता चला है वो यहाँ से भाग गए हैं। नोबल कहता है, मैं खाली हाथ चला जाऊँ। कोरा कहती है, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी जान तो बख्श रही हूँ। नोबल कहता है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। मैं यहाँ तुमसे बात कर रहा हूँ, उधर मेरे लोग औरतों और बच्चों को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुम चाहे हो तो गांव वालों को छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसकी कीमत तुम हो। नोबल के बच्चों और औरतों को अगवा करने की बात पर कोरा एक बार जंग रोकने का फैसला करती है। कोरा गुनार के गले लगकर नोबल के साथ जाने का फैसला कर लेती है, लेकिन गुनार कोरा की गन लेकर बेल पर चलाता है, जिससे सभी को जंग करने का सिग्नल मिल जाता है। फिर गांव वाले जंग स्टार्ट कर देते हैं। नोबल घायल हो जाता है। नोबल के कई आर्मी ऑफिसर मर जाते हैं। गुनार कोरा को जहाज तक ले जाता है। नोबल सराय खाने में घुसकर गांव वालों को मारने लगता है। डेन एक जहाज को बॉम्ब से उड़ा देता है। इधर नेमेसिस अपनी तलवार की ताकत से आर्मी ऑफिसर को रोकती है। नेमेसिस आर्मी ऑफिसर को मार देती है। सेम भी आर्मी ऑफिसर पर फायरिंग करती है। नोबल कई गांव वालों को मार देता है। नोबल अपने जहाज में बैठकर जाने लगता है, लेकिन डेन नोबल को मारता है। कोरा और गुनार जहाज तक पहुंच जाते हैं। नोबल और डेन की फाइट होती है। नोबल डेन को मार देता है। नोबल का जहाज उड़ जाता है। कोरा अपनी चालाकी से अपने जहाज को मदरवर्ड के जहाज में लेके चली जाती है। नोबल की फौज पर गांव वाले अटैक कर रहे हैं, जिनका साथ टाइटस दे रहा है। टेरेक भी इनके साथ में है। नेमेसिस की तलवार टूट जाती है। सेम की गन भी डैमेज हो जाती है। नेमेसिस का एक हाथ कट जाता है। एक आदमी मरते मरते बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे एक साथ नोबल के कई आर्मी ऑफिसर्स मारे जाते हैं। कोरा अंदर चली जाती है। कोरा ने अपना मुंह कवर अप कर रखा है ताकि उसे कोई पहचाने नहीं। आर्मी ऑफिसर कोरा को अपनी टीम का मेंबर समझकर घायल होने पर उसे इलाज के लिए आगे भेज देते हैं। इधर नेमेसिस लड़ते लड़ते मरने वाली होती है, लेकिन नेमेसिस को एक बच्चा बचा लेता है। फिर बच्चे को गले लगाकर नेमेसिस रोने लगती है। नेमेसिस यहाँ अपना दम तोड़ देती है। सेम वो लड़का भी नेमेसिस के पास में आता है, लेकिन नेमेसिस ने सभी बच्चों और औरतों की जान बचा ली है।
टाइटस शानदार तरीके से नोबल के आदमियों को मारता है। टाइटस के साथ टेरेक भी है, लेकिन तभी यहाँ पर ऑटोमेटिक बुलेट मशीन आती है जो इन पर फायरिंग करती है, जिससे बचने के लिए टाइटस और टेरेक नीचे बैठ जाते हैं। कोरा और गुनार को मदरवर्ड की टीम चेक करती है, लेकिन जब वो कोरा के मुंह से कपड़ा हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये उनकी टीम की नहीं है। कोरा इन पर अटैक करती है। कोरा सभी आर्मी ऑफिसर को मार देती है। कोरा और गुनार अब यहाँ से अलग अलग निकल जाते हैं। गांव में ऑटोमेटिक मशीन गन रोकने के लिए उस पर फायरिंग की जाती है। कोरा आगे चली जाती है। आर्मी ऑफिसर को चकमा देकर ऑटोमेटिक मशीन गन पर फायरिंग का कोई असर नहीं हो रहा होता है। टाइटस की टीम मेंबर पानी के रास्ते से मशीन को रोकने के लिए जाती है। कोरा अंदर बम फिट कर देती है। गांव में उस आदमी को गोली लग जाती है जो कोरा को गांव में लाया था। टाइटस की टीम मेंबर बड़ी गन से ऑटोमेटिक मशीन गन को उड़ा देती है। कोरा बम लगा रही होती है, तभी आर्मी ऑफिसर आ जाता है। कोरा उसे शूट कर देती है। नोबल और कमांडर को पता चल जाता है कि कोरा जहाज में आ गई है। कमांडर नोबल से कहता है कि अब हम फसल का क्या करेंगे। नोबल कहता है अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। एक बार कोरा हमें मिल जाए तो हम मदरवर्ल्ड लौट जाएंगे, फिर हमें अनाज की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बर्बाद कर दो। कमांडर नोबल के बात समझ आता है। फिर टीम गांव पर अटैक की तैयारी कर देती है, लेकिन इनका इंजन रूम से संपर्क टूट जाता है। ये सब कुछ कोरा ने किया है। गुनार भी अपने काम को अंजाम दे रहा है। टाइटस की टीम मेंबर गांव में नोबल के आदमियों का खात्मा कर रही है। टेरेक भी इसके साथ में है। नोबल की टीम का रोबोट भी नोबल के आदमियों को खत्म कर रहा है। रोबोट गांव वालों की हेल्प कर रहा है। रोबोट दूसरी ऑटोमेटिक गन मशीन को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है। गुनार कोरा को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन कोरा गुनार के पास जाती उससे पहले नोबल की टीम के आदमी कोरा को रोकने आते हैं, लेकिन कोरा इन्हें खत्म कर देती है और यहाँ से चली जाती है। नोबल की टीम के द्वारा अब गांव पर निशाना लगाया जाता है। कोरा नोबल को खत्म करने की पूरी तैयारी कर लेती है। गुनार ये सब कुछ सुन रहा है। नोबल की टीम गांव पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन गुनार सब कुछ रिवर्स कर देता है और अटैक इन्हीं पर हो जाता है, जिससे जहाज में ब्लास्ट हो जाता है। टाइटस और गांव वाले भी जहाज को देख रहे हैं। नोबल और कोरा की फाइट होती है। कोरा नोबल को धक्का देती है, लेकिन नोबल बच जाता है और फिर से इन दोनों की फाइट होती है। नोबल कोरा को मारता है। नोबल कोरा का गला दबाता है, लेकिन गुनार कोरा को बचा लेता है और तलवार को नोबल के आर पार कर देता है। कोरा जहाज का एक बटन दबाती है, फिर कोरा भी तलवार से नोबल पर वार करती है। जहाज क्रैश होकर नीचे गिरने लगता है। कोरा अपना जहाज लेकर बड़े जहाज से बाहर निकल जाती है। कोरा का भी जहाज ठीक तरीके से लैंड नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन गुनार और कोरा बच जाते हैं। अब गांव में और बहुत सारे जहाज आते हैं जो डेवरा ब्लड एक्स लेकर आई है। गांव वालों की हेल्प करने के लिए डेवरा ब्लड एक्स बाकी बचे हुए मदरबर्ड के जहाजों का खात्मा करती है। साथ ही में उनकी आर्मी टीम का भी। गांव वाले खुश हो जाते हैं, वो सब बच गए हैं। जंग खत्म हो जाती है, लेकिन गुनार घायल होने की वजह से मर जाता है। गुनार की मौत पर कोरा रोने लगती है। शहीद हुए जाबाज योद्धाओं के लिए गांव वालों की तरफ से अब तक इस ऋतु से लेकर अगले 100 सालों की ऋतु तक की फसल की कटाई पर शहीदों का नाम लिया जाएगा। कोरा कहती है, जब बात बहादुरी की हो तो मेरा नाम कभी नहीं लेना, क्योंकि मैंने तुम सब लोगों से झूठ बोला है। टाइटस कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूँ। कोरा कहती है, तुम जानते थे मैं आर्थेलिस हूँ, बेनेसारियस की गोद ली गई संतान और शहजादी ईसा की कातिल। टाइटस कहता है, तुमने किसी का कत्ल नहीं किया है, क्योंकि शहजादी अभी जिंदा है। तुम्हें लगता है कि मौत शहजादी का कुछ बिगाड़ सकती है। कोरा कहती है, मुझे अब क्या करना चाहिए। टाइटस कहता है कि तुम्हारे पास में मकसद है, उसकी तलाश करो और फतेह करो। बाकी बचे जाबाज कोरा का साथ देने के लिए तैयार हैं। टाइटस कहता है कि मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। रोबोट भी कोरा का साथ देने के लिए तैयार है। कोरा अब शहजादी ईसा को ढूंढेगी। इसी के साथ में मूवी की हैप्पी एंडिंग यही होती है।